हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज क्लास दूसरा है। दूसरा क्लास हम लोग सीरियल पर ही पढ़ रहे हैं शुरू से। औरंगजेब की मृत्यु से लेकर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरा क्लास में अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे तो पहला क्लास देख लेंगे, तब दूसरा क्लास आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब हुई। तो मुर्शिद कुली खान का मृत्यु 1727 में हुई, जो बंगाल के स्वतंत्र बंगाल के प्रथम शासक था, सूबेदार, जो बंगाल राज का नींव रखा था, स्वतंत्र बंगाल राज का नींव रखा था बंगाल राज का। 1727 में उसकी मृत्यु हो गई मुर्शिद कुली खान का। अब मुर्शिद कुली खान, अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन बना था। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन बना। शुजाउद्दीन बना मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी। मुर्शिद जो बंगाल पे 1727 से लेकर 1739 तक राज किया। 1749 से लेकर 1739 तक बंगाल का शासक बना रहा शुजाउद्दीन। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी सरफराज हुआ। सरफराज जो कि 1 साल तक ही 1739 से लेकर 40 तक ही शासन किया, 1 साल। तो शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन बना, सरफराज। सरफराज जब इसका उत्तराधिकारी बना, उसके बाद गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया का युद्ध हुआ जो सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच हुआ। अलीवर्दी खान, उसमें बिहार पे इनका हक चलता था अलीवर्दी खान का। तो इन्होंने 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। किसके सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच, जिसमें अलीवर्दी खान जीत गया। अलीवर्दी खान सरफराज को हराकर बंगाल का शासक बना। अब बंगाल का सरफराज के बाद बंगाल का अगला शासक कौन बना, अलीवर्दी खान। कब बना, 1740 में। अलीवर्दी खान 1740 में बंगाल का शासक बना। अभी 1740 से लेकर 1756 तक 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल को शासन किया कौन, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान यहाँ का शासक बन गया 1740 से लेकर 1756 तक। इन्होंने 2 करोड़ रुपये का हजराना दिया था। युद्ध जो लड़ा उसके लिए, उसमें मुगल शासक तो प्रभावित थे ही, भले औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन प्रभावित थे। उसे 2 करोड़ रुपये हर्जाना दिया इसको, युद्ध के बदले जो युद्ध में क्षति हुई उसके लिए। और अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का शासक बना रहा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। सीरियल बाई हम लोग पढ़ रहे हैं। 1740 से 56 तक कौन, अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई, 1756 में। लगभग 16 साल तक इन्होंने बंगाल पर शासन किया। अब अलीवर्दी खान जो था वो अलीवर्दी खान एक काम किया कि अंग्रेज को, उसमें अंग्रेज भी आ ही गए थे, बहुत पहले से आए हुए थे औरंगजेब से पहले ही। तो कलकत्ता में औरंगजेब को कलकत्ता में अंग्रेज को, फ्रांसीसी को चंद्रनगर में किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी। किलेबंदी को रोकवा दिया। जब अलीवर्दी खान बंगाल का शासक था तो अंग्रेज कलकत्ता में चार तरफ किलेबंदी करे, चारों तरफ से अपना एरिया को बना ले, ढक ले, बंद कर दे। तो उन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी। और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में उन लोग चाहते थे कि हम किलेबंदी करें, लेकिन उनकी अनुमति नहीं दी। कौन, अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान की मृत्यु तो हो गई 1756 में। अब हम लोग जानेंगे अलीवर्दी खान के बीच बंगाल का शासक कौन है। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का शासक कौन है। अलीवर्दी खान के बाद उसका बंगाल का शासक उसका नाती बना बंगाल का शासक, जिसका नाम सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, देखिए याद रखिएगा, सिराजुद्दौला अलग है और शुजाउद्दीन अलग है। सिराजुद्दौला अलग। शुजाउद्दीन कौन था, शुजाउद्दीन अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी नहीं, शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी था। और ये सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी बना, जो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। और बंगाल का उसमें सेनापति कौन था, जब सिराजुद्दौला वहाँ का शासक बना तो उसमें वहाँ का सेनापति कौन था, मीर जाफर उसका नाम था। मीर जाफर जब वहाँ का शासक सिराजुद्दौला था तो मीर जाफर वहाँ का सेनापति था। सिराजुद्दौला के बहुत सारे विरोधी थे। इसके जो मौसी थी जिसका नाम घसीटा बेगम इसकी मौसी थी, इसका विरोध करते थे। सिराजुद्दौला का विरोध करते थे कौन, घसीटा बेगम।
अब पूर्णिया का नवाब थे शौकत जंग। पूर्णिया का नवाब थे शौकत जंग। शौकत जंग ये दो विद्रोही थे। और मीर जाफर भी बाद में विद्रोही हो गया सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो ये दो विद्रोही थे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह कर, अपने ही लोग थे। मौसी थी नसीटा बेगम जो सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचती थी, इनकी दुश्मन थी। अब एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास का ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब हुई? सिराजुद्दौला के शासन में ही ब्लैक होल की घटना 1756 में ही 20 जून 1756 में। आप लोग को यहाँ नहीं दिखा था, आप लोग सुन के लिख सकते हैं। 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई। सीरियल से हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा। ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 में। इसका उल्लेख कौन करते हैं? ब्लैक होल घटना का उल्लेख कौन करते हैं? हॉलवेल। याद रखें, हॉलवेल एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। उन्होंने हॉलवेल ने ब्लैक होल घटना की विस्तृत जानकारी देते हैं। अब सिराजुद्दौला बंगाल का वो नवाब जो एग्जाम में आएगा कि बंगाल का वो नवाब जो प्लासी के युद्ध में भाग लिया था, तो सिराजुद्दौला ही था जो प्लासी के युद्ध में भाग लिया था। प्लासी का युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, क्योंकि 1756 में सिराजुद्दौला बन गया था शासक। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई थी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो अभी शासक कौन था बंगाल का? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध में भाग लिया। अब प्लासी का युद्ध ब्रिटिश और बंगाल के बीच हुआ था। ब्रिटिश कंपनी जो थी यहाँ, और ब्रिटिश कंपनी और वर्सेस बंगाल के बीच, बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था। तो इसमें क्या था कि ये तो जीत जाता, सिराजुद्दौला युद्ध को जीत जाता, लेकिन ब्रिटिश ने इसका जो सेनापति था मीर जाफर, आपको बताएं ना, बाद में वो विरोधी हो ही गया था, उसको अपने पक्ष में कर लिया। और मीर जाफर अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाया सिराजुद्दौला के, जिससे प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश का विजय हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, जिसमें कौन जीता? ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई प्लासी के युद्ध में। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अब जब बंगाल में हार गया तो सिराजुद्दौला को तो ब्रिटिश कंपनी हटा दिया शासन से। अब 1756 में बना था, 1757 में उसको हटाई। अब जो मीर जाफर सेनापति था किसका? सिराजुद्दौला का, और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी का साथ दिया, उसको बंगाल का शासक बना दिया था। अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? बंगाल का नवाब अब कौन बन गया? बंगाल के नवाब बन गया मीर जाफर, जो सेनापति था, बाद में नवाब बन गया प्लासी के युद्ध के बाद। उन्होंने 1757 से लेकर 1760 तक, इसने 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का शासक बना रहा। उसके बाद मीर जाफर और अंग्रेज के बीच कुछ मतभेद हुई, तो मीर जाफर को हटाकर इसका दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने तख्त पर बैठाने में मदद की। मीर कासिम को अंग्रेजों ने तख्त पर बैठाने में मदद की। अब 1760 में इसको तख्त पर बैठाया गया। कब बैठाया गया? 1760 में। ये भी 3 साल तक शासन किया, 1763 तक। इसका भी अंग्रेज के साथ नहीं बना, इसका भी अंग्रेजों के साथ नहीं बना। मीर जाफर को जब युद्ध में साथ दिया तो मीर जाफर को ब्रिटिश कंपनी ने शासक बना दिया 3 साल तक। अंग्रेजों के बीच मतभेद हुआ तो इनको हटाकर मीर जाफर, इनका दामाद मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का शासक बना रहा, लेकिन इसके साथ भी नहीं बना अंग्रेजों को, तो इसको भी अंग्रेजों ने साजिश के तहत हटा दिया। अब 1760 से 1763 तक अभी मीर कासिम यहाँ का बंगाल का नवाब है। तो मीर कासिम जो काम किया हुआ आप जानिए कि मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना खोला था। मुंगेर में मीर कासिम जो था वो मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना तो खोला था। बंदूक का कारखाना कहाँ खोला था? मुंगेर, जो बिहार में, अभी भी वहाँ है फैक्ट्री, मुंगेर में आपको मिल जाएगा। तोप और बंदूक का कारखाना मुंगेर में
कौन खोला था? मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था। उन्होंने मुंगेर में, बंगाल बिहार पहले एक ही था, तो मुंगेर में उसने तोपखाना खोला। यही तोपखाना खोला और उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच बंधन, यही कारण था कि मीर कासिम को साजिश के तहत ब्रिटिश कंपनी के द्वारा हटाया गया था। अब इन्होंने अपनी राजधानी भी मुंगेर बनाई। मीर कासिम जो था, राजधानी कहाँ बनाया? मीर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था। बंगाल की राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर। मुर्शिद कुली खान बंगाल का राजधानी कहाँ रखा हुआ था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान बंगाल का राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद को। लेकिन फिर मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना 1760 से 63 के बीच रहा, 1760 से 63 के बीच रहा, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेर। अब हो गया बंगाल की राजधानी मुंगेर। अब 1763 तक ही रहा। अब 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बड़ा इंटरेस्टिंग था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम भाग लिया। अब आपको बताते हैं कि मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था शासक। जब 63 में इसको हटाया तो फिर मीर कासिम को हटाया 63 में, 1760 से 63 में। फिर मीर जाफर जो सेनापति था, जिसको हटाया था 1957 से 60 के बीच में, उसको फिर बंगाल का शासक बना दिया। अब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ये युद्ध ब्रिटिश कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये पूरा सेना के, इस साजिश के तहत नहीं जीता गया था, अंग्रेजों ने जीता था, लेकिन अपने सेना के दम पे जीता था। अब आपको बताएंगे, आपको एक चीज़ और बताते, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो थी, ब्रिटिश कंपनी के जो सेना थे, उसकी नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब एक चीज़ और जाने कि बक्सर का युद्ध के बाद संधि एक हुआ, समझौता हुआ, जो 1765 में हुआ। 1765 में समझौता हुआ। इसके तहत अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व भारत पे जमा लिया था, क्योंकि उसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान राजस्व वसूली के हक अंग्रेज़ों को मिले। अब राजस्व वसूली का हक मिल जाने के बाद यहाँ से पैसा कमाता, अब व्यापार करता था। तो अगला वीडियो हम आपको उसके आगे की कहानी बताएं। हम लोग पूरा शुरू से पढ़ रहे हैं, पूरा औरंगजेब की मृत्यु से लेकर अभी तक बक्सर के युद्ध तक हम लोग आगे आपको कल बताएंगे कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन इस साइड से लड़ रहा था। एक तो मीर कासिम था, एक मुगल बादशाह थे और एक अवध के नवाब थे। वो सब लड़ रहा था, हम आपको बताएंगे कौन कौन था। 2-3 लोग मिल के लड़ रहे थे। बाद में अंग्रेज विजय हुआ, इनको दीवान मिला बिहार के, बंगाल का, उड़ीसा, पहले तीनों एक ही था। वहाँ के राजस्व वसूला, टैक्स वसूली का हक मिल गया मुगल बादशाह के द्वारा। तो हम लोग 1707 से पढ़ रहे हैं, 1764 तक पहुँच गए। 1764 तक हम लोग पहुँच के अभी बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बंगाल में अभी मीर कासिम जो कि 1763 तक रहा, 1760 से। अभी फिर उसको मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया था। उसके बाद ये बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर ही था जो बंगाल का शासक था। थैंक यू।